आपका YouTube चैनल DK पाथ FTP में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रवीण कुमार। अभी तक हमने बात करी मेंसुरेशन एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट सेगमेंट ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर। आज बात करने जा रहे हैं इसी चर्चा के दौरान जो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आए हैं या जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आए हैं, इन पर आधारित कुछ तथ्यात्मक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। The angles of a triangle are in the ratio 3:4:5. Find the largest angle of triangle. एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जा चुकी है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। अगर तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है तो यहाँ पर आप देखेंगे 3:4:5 के अनुपात में ये सारे के सारे कोण हैं। 3:4:5 ये सारे के सारे अनुपातों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, 3, 7 और 7, 5, 12, यानी 12 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 180 अंश। 12 से इसको काट देंगे तो एक अनुपात की वैल्यू निकल के आएगी 15 अंश। पूछा है सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, यानी जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वही कोण सबसे बड़ा होगा। एक अनुपात की वैल्यू अगर 15 अंश है तो 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 × 15 अंश, यानी ये हो गया 75 डिग्री, यानी 75 अंश, 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाओं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज की भुजाएं हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इस अनुपात को हमें आसान करना है। आसान कैसे करेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का तो 12 आएगा। कितना आएगा भैया? 12। 2, 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12। ठीक। 12 से इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 6:1। 3 से ये हो जाएगा 4 और 4 से ये हो जाएगा 3, यानी जो भुजाओं का अनुपात आया वो आया 6:4:3। त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है। परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होता है बेटा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी A + B + C। यहाँ पर देखेंगे आप तीनों भुजाओं के अनुपात का योग कितना है? 6:4:3। इनका सबका जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा? 13 अनुपात। और यही परिमाप दिया है कितना? 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। 13 से काटेंगे, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। पूछा है सबसे शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई। अब एक भुजा एक अनुपात की वैल्यू आई है 4 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी की बात करेंगे तो 3 अनुपात सबसे छोटा है। 3 अनुपात की वैल्यू आएगी भैया 3:3 × 4 यानी 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 2:3:4 है। त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे भैया, बिल्कुल।
क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखेंगे, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है इन इंफॉर्मेशन के माध्यम से त्रिभुज के जो जो हमने क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला पढ़े हैं उन सभी के बारे में एक बार विचार करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप त्रिभुज का क्या दिया है, 2:3:4, ये भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है, कह सकते हैं A:B:C। ठीक, परिमाप दिया है पेरीमीटर, परिमाप दिया है भैया 18 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, A+B+C। यहाँ पर अनुपात दिया है, अगर अनुपात दिया है तो आप कह सकते हो ये हो गया 2 प्लस, ये हो गया 3 प्लस, ये हो गया 4। ठीक है, जैसे ही जोड़ देंगे ये हो जाएगा 3 2 5 5 4 9, यानी 9 रेशियो की वैल्यू हो गई 18 सेंटीमीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। ए की वैल्यू है 2 अनुपात, 1 अनुपात की वैल्यू 2 है तो 2 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 4। 2 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 यानी 4, 2 × 2 यानी ये हो गया 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा भी हो जाएगी 3 अनुपात में है, 3 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा है सी, इसकी जो अनुपात है वो दिया है 4 अनुपात, तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब क्षेत्रफल के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरो सूत्र। हीरो सूत्र क्या होता है, हीरो सूत्र √S -A A, B और C त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप निकाल चुके हैं। निकालना है S क्या होता है, S होता है भैया अर्ध परिमाप, S होता है अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। S की वैल्यू और A B C सारी की सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 9, 9 - 4, 9 - 6, 9 - 8। ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 9, इधर ये 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1। गुणा करा देंगे, गुणा कराने से बेटर है कि आप 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं 3, 5 और 3 में से किसी का नहीं आएगा तो ये हो गया 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो 3√15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, 10 सेकंड का समय लेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात कितना दिया हुआ है, x अनुपात y, x अनुपात y। इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है a अनुपात b। उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात, शीर्ष लंब या कह सकते हैं ऊंचाई, उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात या कह सकते हैं ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुज है आपके पास a b c, यहाँ पर इस त्रिभुज a b c में जो आधार है इसका ये कितना है बेटा, x है। एक दूसरा त्रिभुज है p q r, इसका जो आधार है ये है y। ठीक, क्षेत्रफल की बात किया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है भैया a अनुपात में है, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है b अनुपात। ठीक, यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x इंटू इसका ये हो गया ऊंचाई, ये क्या हो गई ऊंचाई, या ये हो गया शीर्ष लंब h1, इसका शीर्ष लंब हो गया h2। ठीक, तो इसका शीर्ष लंब हो गया h1। दूसरा त्रिभुज है डेल्टा 2 है, इसका क्षेत्रफल है b अनुपात और
फॉर्मूला में रखेंगे 1/2 y इंटू H2। यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x इधर आएगा और ये इधर जाएगा, यानी H1/H2 आपका निकल के आएगा ay/bx, ay अनुपात bx, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसका क्षेत्रफल समान रहता है, उसके आधार में प्रतिशत कमी ज्ञात करना, उसके आधार में प्रतिशत कमी ज्ञात करना। If the altitude of a triangle is increased by 10% while its area remains the same, find the percentage decrease in its base। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सेम रखना है, अगर त्रिभुज का आप क्षेत्रफल सेम रखेंगे, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर यानी क्या कह सकते हैं आप, b इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या आप कह सकते हो b प्रोपोर्शनल 1/h हो सकता है, यानी अगर b 10% बढ़ेगा तो h क्या होगा, घटेगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जा रही है। शीर्ष लंब आपका, शीर्ष लंब यानी हाइट, शीर्ष लंब यानी ऊंचाई अगर आपका 10% बढ़ रहा है, यानी 100 से कितना हो गया 110, या 10 से कितना हो गया 11, 0 से 0 कर जाएगा। ठीक है, तो आपको आधार क्या करना पड़ेगा, इसी अनुपात में घटाना पड़ेगा, कितना 11 से 10, 11 से कितना करना पड़ेगा 10। यहाँ पर ये जो आधार है, आधार में कमी हुई कितने की, 1 की, कितने में बेटा 11 में, 11 में 1 की कमी, यानी परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुना परसेंटेज कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 100/11%, ये 100/11%, यानी इसको सॉल्व करेंगे 11 ने 99, 100, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि जो पुराना वाला त्रिभुज है उसका 2 गुना है, तथा आधार कितना है सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, यानी एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC, एक दूसरा त्रिभुज है PQR, ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक, यहाँ पर इसका आधार कितना है, आधार है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका आधार दिया है भैया 20 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल है इसका, ये क्षेत्रफल है, ये है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस है 15 और हाइट है 12, 2 से इसको काटेंगे 6, यानी ये हो गया 90 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसी का 2 गुना, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 सेंटीमीटर क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका शीर्ष लंब निकालना है ना, इसका शीर्ष लंब h, यही तो मालूम नहीं है, इसी को निकालना है। इसमें फॉर्मूला आप लगा देंगे 1/2 20 गुणे h, 2 से इसको काटेंगे 10, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस त्रिभुज का, नए वाले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब हो गया बेटा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है भैया, 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सबसे बड़ी या सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर दिया है, तब सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी ये है A, ये है B, ये है C,
ठीक। ए बी और सी इस त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप दिया है भैया 40 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर। ये क्या है a प्लस बी प्लस सी। अच्छा क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। चलिए ठीक बिल्कुल कह सकते हैं। ये हो गया बेटा। अब देखिए इसमें एक भुजा की लंबाई कितना दिया है, एक भुजा की लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम सी एक की जगह कितना रख सकते हैं, 17 सेंटीमीटर रख सकते हैं। एक की जगह जैसे ही आप 17 सेंटीमीटर रखेंगे यानी बी और सी इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 17 ये हो गया 23 सेंटीमीटर। कितना हो गया 23 सेंटीमीटर। ठीक। अब द लार्जेस्ट साइड मतलब सबसे बड़ी भुजा की माप दिया है, कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर अगर बेटा इसकी सबसे लंबी भुजा की माप दिया है तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर सोच पा रहे हैं तो बेटा अगर ये 17 हो गया, ठीक है, ये 17 हो गया, ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक, ये 8 ये 15 और ये 17, 8 15 और 17 अगर हो जाए तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। देखिए 1/2 15 गुणे 8 यानी ये हो गया 1/2 15 गुणे ये हो गया 4, 8 काटेंगे 4, 15 चौको 60 आ गया 60 सेंटीमीटर। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर आ गया यानी ये 17 था, यहाँ से आपको ट्रिपलेट्स पर विचार करना है, किसपे, पाइथागोरियन त्रिक पर विचार करना है। ये सबसे बड़ी भुजा है 17 सेंटीमीटर। हो सकता है कि ये कर्ण का काम कर रही हो, अगर सेटिस्फाई कर गई तो यहाँ से देखिए आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए 8 5 13 यानी ये 15 8 कितना हो गया 23 और यहाँ पर भी देखिए शेष दो भुजाओं का योगफल कितना आ रहा है 23 आ रहा है। यहाँ से आपकी देखिए सबसे छोटी भुजा की माप आ सकती है, बहुत आसानी से आ सकती है। ठीक है, यहाँ से आप सबसे छोटी भुजा की माप 8 सेंटीमीटर निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर तथा 78 सेंटीमीटर दी गई। 72 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या, शीर्ष लंब की लंबाई क्या। जब ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में तो वहां पर आपसे बताया गया था कि अगर कोई भी ट्रिपलेट्स 3 4 5 में है, किसमें है 3 4 5 में है, तो इनमें हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, गुणा कर दें, किसी भी संख्या का गुणा कर दें। ये हो गया 3n, ये हो गया 4n, ये हो गया 5n। ये तीनों भी कैसे हैं, ये तीनों भी ट्रिपलेट्स में, ट्रिपलेट्स में है। मतलब ये है हमने इसमें लिख दिया 3 का गुणा कर दिया, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। ये भी क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। इसमें हमने गुणा कर दिया 3 √3 4 √3 5 √3। ये भी क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। ये भी क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। इसी में हमने क्या किया, ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया। ये क्या है, ये भी बेटा ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा है 6 गुणे 5, ये कितना लिखा है 6 गुणे 12, ये कितना लिखा है 6 गुणे 13। और आपको मालूम है 5 12 13 ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट्स हैं। इसका मतलब इन तीनों में अगर हमने 6 का गुणा करा दिया तो भी ये कैसे रहेंगे, ट्रिपलेट्स रहेंगे। और क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली भुजा है ये 78 सेंटीमीटर हो गई, 78 सेंटीमीटर हो गई। तो दूसरे में से ये हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 72 सेंटीमीटर। देख लीजिए, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी। पूछा है 72 सेंटीमीटर भुजा पर, 72 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर
डाले गए शीर्ष लंब की माप क्या होगी। शीर्ष लंब का मतलब ये कितना है भैया 30 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, अगर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई समस्या आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया भैया 5 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज कितना है, कौन सा त्रिभुज है भैया ए बी और सी। इसका परिमाप दिया है, कितना दिया है परिमाप, परिमाप दिया है बेटा a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए इसकी एक भुजा दिया है, क्या एक भुजा दिया है, कितना दिया है बेटा 11 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा की माप 11 सेंटीमीटर है, मान लीजिए सी की माप है 11 सेंटीमीटर, तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी, a प्लस बी प्लस 11 बराबर हो गया बेटा 32 के, यानी a प्लस बी बराबर हो गया 32 माइनस 11 के, यानी a प्लस बी हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया 21 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है, a माइनस बी दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है भैया 5 सेंटीमीटर। क्या यहाँ से आप निकाल सकते हैं a और b, इन दोनों भुजाओं की अलग अलग माप। बिल्कुल एक की माप कितनी हो जाएगी 21 और 15 कितना हो गया बटे 2, 26 बटे 2, यानी ये हो गया 13 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा b कितना हो जाएगा 21 में 5 गए, 21 में 5 गए बटे 2, यानी 16 बटे 2, यानी ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब आप सीधा सा हीरो सूत्र लगा के क्या निकाल सकते हैं, सीधा सा हीरो सूत्र निकाल के आप लगा सकते हैं बेटा फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक, s कैसे निकालेंगे, s होगा बेटा a प्लस b प्लस c बटे 2, यानी परिमाप तो पहले ही दिया है 32 बटे 2, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल रख दीजिए बेटा इसी में हीरो सूत्र में फॉर्मूला 16, ये कितना हो गया 16 में से a है, a का मतलब 13, 16 में से b है, b का मतलब 8, 16 में से c है, c का मतलब 11। ठीक, इसमें मान रखेंगे कितना आएगा भैया, मान रखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 16, 16 में से 13 गया 3, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, निकाल देंगे। इसमें से देखिए 4 निकल के आएगा, इसमें से 2 निकल के आएगा, 2 आ गया, इसमें से 3 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यानी ये हो गया 8 अंडर रूट के अंदर 30, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी है 3:4:5। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 3, 4 और 5 के अनुपात में, तथा क्षेत्रफल दिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, आपको दिख रहा है 3, 4, 5 के अनुपात में है, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी 5 अनुपात, ये क्या होगी कर्ण होगी, ये वाले 3 अनुपात, ये 4 अनुपात, एक लंब होगी और एक आधार होगी। ठीक है, त्रिभुज की बेटा ये तीनों भुजाएं दी गई हैं, इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 3 अनुपात और गुणे में 4 अनुपात। यही दिया है किसके बराबर है बेटा 77 76,
किसके बराबर है 77 76 के। देखिए 2 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 2 अनुपात, इसको गुणा कराएंगे ये हो गया 6 अनुपात, अनुपात अनुपात का गुणा कराएंगे हो जाएगा अनुपात का स्क्वायर, ये बराबर हो गया 77 76। 6 से इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये आएगा बेटा 6 करना 6 6 दूनी 12 6 9 का 54 6 6 का 36। चलिए अनुपात यानी अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 1296, यानी अनुपात की वैल्यू आ जाएगी बेटा 36। ये क्या निकल के आया, ये 1 अनुपात की वैल्यू आ गई। 1 अनुपात की वैल्यू अगर 36 है, ये कितना है 3 अनुपात है, ये 4 अनुपात है, ये 5 अनुपात है। परिमाप निकालना क्या, परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 अनुपात, इन सभी को जोड़ देंगे कितना आएगा 5 4 9 9 3 12 12 अनुपात, 12 अनुपात की जगह वैल्यू रख देंगे 36, ये आ जाएगा 12 72 12 36 36 7 43 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का परिमाप आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है। छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है? अब देखिए इसमें ये अगर मध्य बिंदु है, बिंदु D किसका AB का, देखिए ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी ये पूरा कितना होगा 2। ठीक, इसके बाद ये अगर मध्य बिंदु है तो अगर बेटा ये 1 है तो ये 1 है, यानी ये पूरा कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। अनुपात में ही लिखा है सब, ये सब अनुपात में लिखा है। ठीक, चलिए अब जब हम ज्यामिति का अध्ययन करेंगे तो एक चीज देखेंगे कि देखिए ये जो बिंदु D है और बिंदु E है, ये दोनों भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है, और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये BC के समांतर एक क्या खींचेंगे, एक BC के समांतर लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन बनाएंगे, यानी DE समांतर होगी BC के। अगर DE समांतर BC के है तो यहाँ से त्रिभुज की समरूपता के आप प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? त्रिभुज की समरूपता के प्रमेय A B और E, ये है A B और C। ठीक, त्रिभुज दोनों समरूप होंगे कि नहीं? देखिए ये अगर समांतर है इसके, यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के, संगत कोण, ये कोण बराबर होगा इस कोण के यानी संगत कोण, और जो ये कोण है कोण A, ये कैसा होगा, ये उभयनिष्ठ होगा, ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी, दोनों में है, अतः ये कैसे है समरूप त्रिभुज है। ये दोनों कैसे हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी AB बटे AB, इन दोनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों के भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होता है। ठीक, इसका मतलब ये कितना है, देखिए ये कितना दिया है 1 अनुपात में, AD कितना है 1 अनुपात में, AB कितना है 2 अनुपात, AB कितना है 2 अनुपात, यानी ये 1 अनुपात हो गया, ये 2 अनुपात हो गया। इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आएगा क्षेत्रफल निकल के आएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABE का बटे एरिया त्रिभुज ABC का। ठीक, ये बराबर आ गया 1/4। ठीक है, यहाँ से देखिए ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा अगर 1 है और जब इस पूरे की बात कर रहे हैं तो ये पूरा 4 है, तो ये जो बचा हुआ भाग है ये कितना है 3, बचा हुआ भाग कितना है 3 है, ये 3 है। इसी छायांकित भाग का पूछा है 3 भाग किसका, पूरे त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज की बात की गई है
पूरे त्रिभुज की बात की गई है, ठीक है। 3/4 प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, यानी ये आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा? 75%, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए अगर ज्यामिति नहीं लगाना चाहते आप तो भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर देखिए, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, क्या क्यों ना हम यहाँ पर भी एक मध्य बिंदु ले लें। जब मध्य बिंदु लेंगे तो क्या होगा कि ये एक त्रिभुज और बन जाएगा बेटा, ये यहाँ पर बीच में। अब इन तीनों त्रिभुजों की क्या खासियत है? देखिए ये समांतर है इसके, और ये समांतर है इसके, ये समांतर है इसके। इसका मतलब ये है कि ये चार के चारों त्रिभुज कैसे होंगे? चार के चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। इसका एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4। छोटे वाले त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल? 1। और इसका जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना दिख रहा है? 1 2 3 किसका? पूरे का बटे 4 पूरे 100। यहां से कर सकते हैं, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहां से आया, कैसे आया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज ABC में माध्यिका CD तथा BE एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। त्रिभुज ODE तथा त्रिभुज OBC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज का? त्रिभुज ODE, एक त्रिभुज ये है इसका, और एक त्रिभुज है OBC। इन दोनों त्रिभुज का बेटा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, ठीक। इन दोनों त्रिभुज का अब देखिए, अभी हमने पीछे वाले में पढ़ा है, पीछे पढ़ा है क्या पढ़ा है? समरूपता। समरूपता की क्या इसमें भी कर सकती है क्या? सिमिलरिटी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, संभावना। कैसे है? देखिए ये है एक त्रिभुज, ये है दूसरा त्रिभुज, ठीक। ये क्या है? माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं वे भुजाएं होती हैं जो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। यहाँ पे ये शीर्ष है C, सामने वाली भुजा है AB का मध्य बिंदु D, इसको मिला दिया तो ये माध्यिका। यहाँ पर शीर्ष है B, सामने वाली भुजा है AC, इसका मध्य बिंदु कौन सा है? E, इसको मिला दिया, यानी ये हो गई एक माध्यिका। मध्य बिंदु को मिला रही है। माध्यिका हमेशा त्रिभुज को बेटा दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। मतलब देखिए जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ठीक। हमेशा दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ठीक। चलिए अभी इसको नहीं देखते हैं, अभी केवल आप इसको देखिए, इस पे कंसंट्रेशन कीजिए, विचार कीजिए। ये है A, ये है D और ये है E, ये है B, ये है C। यहाँ पर देखिए ADE कैसे है? समरूप है किसके? ABC के। यानी अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, ये एक होगा, ये भी एक होगा। क्यों है? क्योंकि D मध्य बिंदु है इसका AB का, और इधर E मध्य बिंदु है AC का। तो यानी ये पूरा कितना हो गया? 2। ये अगर एक है तो ये कितना हो गया? 2। पूरा कितना हो गया? 2। इस जगह एक लिखा था क्या? ये 2 होगा, ठीक है। ये एक है तो ये भी एक, यानी ये पूरा कितना हो गया? 2, ठीक। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ये है O, ये है D, ये है E, ये है O, ये है B, ये है C। देखिए ये मध्य बिंदु है बेटा, D और E मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो यानी DE समांतर है किसके? BC के। DE समांतर है अगर BC के, इसका मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के। कैसे? एकांतर कोण से। ये कोण बराबर होगा इस कोण के। कैसे? एकांतर कोण से। और ये कोण बराबर होगा इस कोण के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? त्रिभुज OBE समरूप हो गया त्रिभुज OBC
सी के समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, आप देखो अभी पीछे वाले से हमने सिद्ध किया है, ये अगर एक है तो ये कितना होगा 2, यानी ये एक है ये कितना होगा 2 इस त्रिभुज में, ठीक है। यानी ये अगर एक होगा तो ये कितना होगा 2, ये अगर एक होगा तो ये कितना होगा 2 होगा भैया। हो गया, दोनों पे दोनों समरूप त्रिभुज है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या होता है बेटा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया त्रिभुज ODE बटे एरिया त्रिभुज OBC बराबर क्या होगा PE अनुपात BC, इसका क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा, अगर ऊपर एक है तो नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक 1/4, यानी कौन सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक 1/4। देखिए मेंसुरेशन के पहले ही हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हो वो केवल मेंसुरेशन के फॉर्मूले बेस्ड ही आए। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मेंसुरेशन के बिना ज्यामिति अधूरी है और ज्यामिति के बिना मेंसुरेशन। तो कोशिश कीजिए साथ में बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री की भी बात करेंगे आने वाले समय में। तो अभी के लिए मेंसुरेशन पे आते हैं, फिर से ज्योमेट्री की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समांतर रेखाएं खींची गई। नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात ज्ञात कीजिए। नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक, कौन सा, ये A है, ये B है, ये C, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा के समांतर, लीजिए समांतर खींच दिया, ठीक है। इससे इस भुजा के समांतर ये भुजा खींच दिया, इस शीर्ष से इस भुजा के समांतर ये खींच दिया भैया, ठीक। एक नया त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, बाहर एक नया त्रिभुज दिखाई दिया। इस त्रिभुज का परिमाप पुराने वाले त्रिभुज यानी वास्तविक जो त्रिभुज है उसके परिमाप से अनुपात पूछा है। हम कह सकते हैं अगर ये P है, ये Q है, ये R है, निकालना क्या है परिमाप त्रिभुज PQR अनुपात परिमाप त्रिभुज ABC, ठीक। क्या निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये समांतर है इसके इसके, और दो समांतर रेखाएं अगर जाती हैं इसका मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। यहाँ पे अगर h है, यहाँ पे भी h होगा, यहाँ पर भी h होगा, यहाँ पर भी। C से ऐसे सामने की भुजा A है, B के सामने की भुजा B है, C के सामने की भुजा C है, ठीक। अब देखिए ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, ठीक है। इसका मतलब अगर ये समांतर इसके है और इनके बीच की दूरी कितनी है c, तो ये भी कितनी होगी c, ठीक। अब देखिए ये समांतर है इसके, ठीक, ये समांतर है इसके, इसका मतलब ये अगर b है तो ये भी कितना होगा b होगा b, ठीक। अब देखिए ये अब देखिए बेटा ये समांतर है किसके, इसके है, यानी यहाँ पे इस समचतुर्भुज को देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज को, सॉरी ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये समांतर है इसके, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी ये a है तो ये भी a होगी, ठीक। इन दोनों के ये समांतर है इसके, यानी इनके इसके बीच समांतर ये है, इनके बीच की दूरी ये b है तो ये भी b होगा b, ठीक। इसी तरीके आप निकाल सकते हो, ये एक है समांतर चतुर्भुज, ये पूरा, ठीक, यहाँ से ये पूरा समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर है बेटा इसके, यानी अगर ये C है तो ये भी C होगा। इसके बाद ये समांतर इसके, यानी अगर ये A है तो ये भी A होगा,
होगा 2b होगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये वाली भुजा कितनी है c, ये भुजा कितनी है 2c है, यानी हम कह सकते हैं ये अगर 1 है तो ये कितनी है 2। इसके बाद ये अगर b है तो ये कितनी है 2b है। ठीक, ये अगर b है तो ये कितनी है 2b, यानी ये अगर 1 है तो ये भी कितनी है 2 है। ठीक है। इसके बाद ये अगर a है तो ये कितनी है 2a है, यानी ये भी अगर 1 है तो ये कितनी है 2 है कि नहीं। इस तरीके ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, सारे के सारे त्रिभुज एक दूसरे के बराबर बन गए, समरूप बन गए। ठीक है। सिमिलरिटी की प्रमेय से आप निकाल सकते हो। अब देखिए अंदर वाले त्रिभुज का परिमाप निकालिए। अंदर वाले त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, A प्लस B प्लस C। त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा भैया, 2B प्लस 2C प्लस 2A। पूछा क्या है, जो नया वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका अनुपात पूछा है त्रिभुज ABC के परिमाप से, यानी परिमाप त्रिभुज PQR बटे परिमाप त्रिभुज ABC। कितना है आपका 2 कॉमन ले लिया, B प्लस C प्लस A बटे A प्लस B प्लस C, ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, बराबर आ गया 2/1, यानी 2:1। ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा है, आसान सा है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था। ठीक है। हाँ, लेकिन ये वाले क्वेश्चन है जो फंसाते हैं, है ना। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, फॉर्मूले वाले कम देखे हैं, ज्योमेट्री वाले ज्यादा देखे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छे एग्जाम्स में बेटा क्वेश्चन पूछते हैं, यही से पूछते हैं। ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में किसी कार के वाइपर द्वारा साफ किया गया हिस्सा दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जो वाइपर होता है वो शीशे में लगा होता है, और किस तरीके लगा होता है भैया, एक राड की तरीके लगा होता है। राड की तरीके लगा होता है। चलिए घूमता है तो कुछ इस तरीके घूमता है, इसी तरीके घूमता है। ठीक है, ऐसे ही घूमता है। इधर से भी लगा होता है, ये इधर से घूमता है, एक ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, यानी ये जब बनेगा तो ये इस तरीके बनेगा। ठीक है, ये चाप के आकार का बनेगा, यानी वृत्तखंड के आकार का बनेगा। आपको देखना है इसमें त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आगे का है। ठीक है, वृत्तखंड के भाग का है, कोई बात नहीं, मेंसुरेशन में यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये वृत्तखंड है, कैसे वृत्तखंड में कैसे लगता है बेटा। हमें क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे इस भाग का क्षेत्रफल, क्या करेंगे देखिए, जब आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग, ठीक है, बड़ा वाला जो वृत्तखंड है, ठीक है, बड़ा वाला वृत्तखंड में छोटा वाला वृत्तखंड घटा देंगे। ठीक है, ये कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 अंश का। ये कितना 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, कह सकते हैं पूरा कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए पूरे वाले का क्षेत्रफल, पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े वाले वृत्तखंड का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे का बेटा 360 अंश होता है, तब ना पाई आर स्क्वायर होता है। 360 अंश से भाग दे दिया तो 1 अंश का निकल आया, फिर 30 अंश से गुणा करा देंगे, 30 अंश का निकल आएगा। ठीक, पूरे का है ये, पूरे का मतलब ये आर की जगह कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस कैपिटल आर लग देंगे। छोटे वाले घटा देंगे, यानी पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हो गया 360 अंश में 30। ठीक है,
अब यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, करके देखते हैं एक बार। देखिए पाई बटे 360 गुणे 30 अंश, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा क्या, आर स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक, माइनस स्मॉल आर का मतलब ये 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, ठीक। इसमें देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी पाई बटे 12 गुणे ये कितना हो जाएगा भैया, 21 का स्क्वायर होता है 441, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक। पाई की जगह 22 बटे 7 रख देंगे और ये 1 बटे 12, ठीक। ये इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 11 में 9 गया 2, इधर बचा 3, 13 में 4 गया 9, इधर बचेगा बेटा 3, 3 का 3 है, 7 से कटाएंगे क्या, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 35, 4 6 42। अभी ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से काट के देखते हैं, 4 × 12, ये कटेगा 4 से, 4 × 9 4, 4 चौक 16, 14 चौको 56, यानी जब गुणा कराएंगे ये आएगा बेटा 22 गुणे 14 बटे 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 दो 30 बटे 3। इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा बेटा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, कल त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने माध्यिकाएं दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया था। क्या बताया था, 4/3 अंडर रूट के अंदर sm माइनस m1 sm माइनस m2 sm माइनस m3 बताए थे, sm माइनस m3, ठीक, ये फॉर्मूला बताया था। और एक चीज बताई थी कि जब हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये कुछ ना कुछ हीरो फॉर्मूले की तरीके दिखाई देता है, हीरो फॉर्मूले की तरीके दिखाई देता है। इसलिए हीरो फॉर्मूला लगाने से पहले हम विचार करते हैं क्या ये जो भुजाएं दी गई हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रिपलेट्स में हो, पाइथागोरियन ट्रिक में हो। अगर पाइथागोरियन ट्रिक में है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। क्या है, क्या ये क्या लिखा है 3 × 3, ये क्या लिखा है 3 × 4, ये क्या लिखा है 3 × 5, यहाँ पे दिख गया 3 4 5 ट्रिपलेट्स है। मतलब क्या है, ये ऐसी माध्यिकाओं के माप दिए गए हैं जो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 12, तो ये हो गया 15, ठीक है। अब इसको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो चाहे आप फार्मूला लगाइए हीरो सूत्र का या फिर हाफ बेस इनटू हाइट लगा लीजिए। हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमें मालूम है सबसे बड़ी वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी की दो भुजाएं क्या होंगी, बेस होंगी और हाइट होंगी। यानी क्या होगा 1/2 9 × 12। देख लीजिए, इसको इसकी जगह रख सकते हैं सीधा सा 4/3 × 1/2, ये कितना हो गया भैया 9 × 12। काट देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी ये कितना आ गया 9/72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया, ठीक, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे चलिए, ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, शानदार थे, बेहतरीन थे। अगर आपको कुछ करना है तो जो भी
आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, निर्धारित किया हुआ, उसके प्रति एकाग्रचित्त रहें एवं निष्ठावान रहें। ऐसा ना हो कि घर वालों को दिखाने के लिए या फिर किसी अन्य पर्पज के लिए किसी और को दिखाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।